मुख्तलिफ मुल्कों की बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले हम अमेरिका में किसके टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट की बात कर रहे थे। वो पूरी इकोनॉमी मतलब की सूरत में मामला सामने आया। मुल्क होना तो उसकी मतलब इकोनॉमी उससे बड़ी संभाल सकते हैं। तो इन द मीन टाइम बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की मेगा फिल्म आई है जिसका नाम है जवान। वो रिलीज कर दी गई है जिसने पहले ही दिन नए रिकॉर्ड बना दिए। एक्चुअली दैट इज़ व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम शाहरुख खान ऑफ कोर्स। और पहले दिन फिल्म की कमाई जो थी वो कितनी थी, 75 करोड़ तक जा पहुंची। और इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि इसने पूरे इंडिया को इकट्ठा कर दिया है और एक जगह पर हर कौमियत, हर मजहब के लोग इकट्ठे कर दिए। वो भी सिर्फ मेरा ख्याल है शाहरुख खान ही कर सकते हैं। जो बहुत बटे हुए हमें अदरवाइज नज़र आते हैं। आपको पता ही है किस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, किस तरह से मुसलमान सुपरस्टार्स पर पाबंदी की बातें भी की जाती हैं, एहतजाज होते हैं, केसेस होते हैं, सब कुछ होता है। देखिए देर बॉलीवुड और इंडियन फिल्म, इंडिया भी काफ़ी बड़ा है तो उसकी फिल्म इंडस्ट्रीज भी बड़ी हैं, लेकिन इस फिल्म में जनूबी भारत के अदाकार भी इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं, तो वो भी शामिल हैं। जबकि हीरो का किरदार तो खुद एक मुसलमान शाहरुख खान जो हैं वो निभा रहे हैं। और फिल्म में कुछ जगहों पर सियासी पैगाम भी दिया गया है जो कि कहा जा रहा है, जितना आप सोशल मीडिया पे देखें, कि वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली किया गया है। जहाँ जो किरदार है शाहरुख खान का वो कैमरे की तरफ देख के वो मैसेजिंग कर रहा है, तो विच आई गेस इंडिया में इट्स द नीड ऑफ द मोमेंट एज वेल। और मजमूई तौर पर बात करें तो जवान रिलीज के पहले हीरो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट तो छोटा लफ्ज होता है, ब्लॉकबस्टर हो गई है। भारतीय अखबार के मुताबिक लोगों का रिएक्शन देखें ना, मतलब के हजारों लाखों की तादाद। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट पहलू क्या है? हाँ, वो ये है कि बहुत से सिनेमा घर ऐसे थे जो कि भारत में भी, जहां इतनी स्क्रीन्स हैं, हज़ारों स्क्रीन्स हैं, जो 30 साल पहले बंद हो गए थे। लेकिन शाहरुख खान की फिल्म की डिमांड को देखते हुए उन्होंने दोबारा कारोबार शुरू कर दिया है। फिल्म के हिदायतकार हैं कुमार साहब, उन्होंने ख्याल जाहिर किया है कि जवान बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदल कर रख देगी। अब हमारा इस बात पहले तो शाहरुख खान की पठान भी आई थी, उसने ये नहीं किया जो जवान ने बहुत बिजनेस किया था। हमारा इस बात को करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ भी सालों बाद एक फिल्म आई द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसने ऑलमोस्ट 400 करोड़ का बिजनेस किया, जिसमें से 200 करोड़ उसने पाकिस्तान जैसे मुल्क से बना लिए, जहाँ लिटरली आप उंगलियों पर गिन सकते हैं सिनेमा स्क्रीन्स को। हम कितनी बार आपको हम बता भी चुके हैं। अब हमारे पास अगर कंटेंट बनाया जाए और कोई जीदार, कोई जिगरे वाला आदमी ये हिम्मत करे कि पैसे लगा के अच्छी कहानी के साथ फिल्म बनाए, तो वो रिटर्न देती है। और ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि आप 100 मामलात में फंसा हुआ देखते हैं वहाँ पर मुसलमानों को, पर्टिकुलरली मुस्लिम सुपरस्टार्स को, लेकिन जब फिल्म आई तो उसने सबके मुंह बंद कर दिए और किस तरह से भारतीय इकोनॉमी को सहारा दिया। एक इतना बड़ा एवेन्यू है, क्योंकि हम एक सब कॉन्टिनेंट में लोग गाने, फिल्में हम एंजॉय करते हैं ना, पसंद करते हैं, हमारी शादियां देख लें, हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स देख लें। एक इतना बड़ा एवेन्यू है जो हम मिस आउट करते हैं। इस फिल्म की इकोनॉमी में किरदार अदा कर सकता है, इस मुल्क की इकोनॉमी में किरदार अदा कर सकता है, इस इंडस्ट्री को खड़ा कर सकता है। एक द लेजेंड ऑफ मौला जट आई, उसके बाद खामोशी है। तो ये खामोशी, इसका हम जिक्र करना चाहते हैं कि ये खामोशी क्यों है, जब हम दुनिया में इर्द गिर्द देख ही रहे हैं। अपने नेबरिंग कंट्रीज में, ईरान में चलें देख लें, आप छोड़ दें इंडिया को अगर आपने नहीं लेना उसका एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस अब ऑस्कर्स के लिए पाकिस्तानी फिल्मों की सिलेक्शन के लिए हमने 11 रुकनी कमेटी बना दी है। इतनी फिल्में रिलीज हुई हैं हमारे साल में। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट कि 11 रुकनी कमेटी बना दी है। हमारे टॉप ऑफ द टॉप जो लोग हैं इस इंडस्ट्री से मुंसलिक, उनको हमने इस कमेटी में डाल दिया है। लेकिन फिल्मों के इंतखाब के लिए पाकिस्तान में फिल्में बनानी भी तो पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी, वरना मतलब वो 11 लोग बैठ के क्या 4 फिल्मों को असेस करेंगे कि इनमें से कौन सी भेजनी है? तो वी रियली नीड टू लुक इनटू इट। हमने अपने रिवायती तरीके जो हैं उनको बदलना है, एंड वी हैव टू, हमें एट पार विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में भी। अब आप ये देखिए, इंडिया की जो बॉलीवुड जिसे कहते हैं या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनकी इकोनॉमी को किस तरह सपोर्ट करती है, उनके टैक्स रेवेन्यूज किस तरह है। द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया, यू नो, फ्यू रिचेस्ट आर द फिल्म सुपरस्टार्स। सो हम क्या कर सकते हैं? अब ये जो बहस थी ना, पर्टिकुलरली द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए कि हमारे यहाँ तो ऑडियंस नहीं है और फिल्म बनेगी तो इतने रेवेन्यू कहाँ से आएंगे? मतलब आप देखिए इसका एक सेकंड, कैन आई जस्ट से अबाउट द पावर ऑफ फिल्म्स, द पावर ऑफ सिनेमा, कि ये वही शाहरुख खान हैं जिनके अगेंस्ट इतनी कैंपेनिंग आए दिन कुछ ना कुछ इनके होता ही रहता है ना। इंडिया में उनके अपने मुल्क में ये किया जा रहा होता है, लेकिन जब मूवी आई
तो पूरा इंडिया गया उनकी मूवी देखने के लिए और उनको पसंद भी आई। तो ये गिविंग इट अ चांस वाली भी बात है। हमारे यहाँ वी हैव अ कल्चर ऑफ बैनिंग थिंग्स। जब कोई, जिसको कहते हैं ना अब्दुल्ला फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, पते की चीज़ जब सामने आती है, हमने कितनी फिल्में देखी हैं जो कि आने से पहले हम उनके रशेस देख रहे होते हैं, उनके प्रोमोस देख रहे होते हैं, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये सिनेमा में लगेगी और हम जाके देखें, वो बैन कर दी जाती है फॉर वन रीज़न और अनदर। और फिर वो यूट्यूब वगैरह पे वैसे ही एट अ लॉस उनको रिलीज करनी पड़ती है बिकॉज कोई तो देख ले, और फिर हम देख के हमें लगता है दे वर वर्दी ऑफ द बिग स्क्रीन। सो इस ऑडियंस में भी पोटेंशियल है, इस मुल्क की इकोनॉमी में इंडस्ट्री किरदार अदा कर सकती है, आपको कितनी जॉब्स दे सकती है। सो इन्वेस्ट इन गुड फिल्म्स एंड रिटर्न्स आपने देखे हैं, मिले हैं फिल्मों को। सो